हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए कुछ न्यू और हेल्पफुल घर और किचन से रिलेटेड टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। आज का पहला टिप्स है सिल्की साड़ी को लेकर। सिल्की साड़ी हो या फिर सिल्क का कुर्ता हो, बहुत कम पहनते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही पड़ा रहता है। पर जब ड्राई क्लीन करा के मंगाते हैं तब आप देखेंगे साड़ी में एक अलग सी लाइट रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब आधे घंटे के लिए पहन लेते हैं या 1 घंटे के लिए पहनते हैं, पहनने के बाद उसको हम रख देते हैं सीधे कबर्ड में, तो जब कुछ टाइम बाद हमें वापस से इसको पहनना होता है तो देखेंगे उसमें से बैड स्मेल आती है और दाग धब्बे भी कई बार हो जाते हैं। उसके कारण होते हैं, जब आप ड्राई क्लीन करा के मंगाते हैं कपड़ों को तो आप देखेंगे उसकी पैकिंग बहुत अच्छे से होती है। साथ में कपड़ों के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर भी होते हैं। न्यूज़पेपर रखने से साड़ी की जो प्रेस होती है वो बहुत अच्छे से बनी रहती है, साथ में किसी भी तरह से बैड स्मेल नहीं आती है। सिल्क के कपड़े या कोई भी महंगे कपड़े बहुत कम पहनते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तभी पहनते हैं। तो आधे घंटे के लिए पहने या 1 घंटे के लिए पहने तो तुरंत हम इसे ड्राई क्लीन के लिए नहीं दे सकते हैं। बार बार ड्राई क्लीन कराने से भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और आधे घंटे के लिए पहने तो उतने में तो गंदा होता नहीं है। और सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो कम से कम 1-2 बार 3 बार पहन लेते हैं, उसके बाद ही ड्राई क्लीन कराते हैं। तो जब भी आप ऐसे सिल्क के कपड़े को आधे घंटे के लिए पहने हैं तो इसको तुरंत तह ना लगाएं। आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रहने दें, जिससे कि जो भी बैड स्मेल होगी या पसीने की जो स्मेल होगी वो सब दूर हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको अच्छे से तह लगाएं। तह लगाते समय बीच में न्यूज़पेपर ज़रूर रखें। न्यूज़पेपर रखने से इसकी जो तह है वो अच्छे से बनी रहती है, साथ में बैड स्मेल नहीं आती है। क्योंकि जब भी आप ड्राई क्लीन करा के मंगाते होंगे तो आप देखते होंगे कपड़ों के अंदर न्यूज़पेपर होती है। और सिल्क के जो भी कपड़े हैं उसे कबर्ड में हैंग करके हमें नहीं रखना चाहिए। तह लगा के और आप किसी भी कॉटन के कपड़े में इसको अच्छे से लपेट के और फिर रखें। इस तरीके से जब आप सिल्क के कपड़े को रखेंगे तो बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं होंगे, ना ही किसी तरह की बैड स्मेल आएगी और आपके कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत ही महंगे होते हैं तो इसे हमें संभाल के ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। आज का दूसरा टिप्स है चार्जर को लेकर। जब हम न्यू फ़ोन खरीदते हैं तो उसके साथ जो चार्जर मिलती है वो ओरिजिनल चार्जर होते हैं, फ़ोन का चार्जर होता है। और इसे हमें संभाल के रखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बाद में जो चार्जर अलग से लेकर आते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, चाहे आप कितना भी उसे संभाल के रखें। तो इसलिए ओरिजिनल चार्जर को बहुत सही तरीके से रखना होता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन चार्ज करके और उसे वैसे ही बोर्ड में ही लगे रहने देते हैं, जिससे कि चार्जर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। या फिर अगर चार्जर निकालते भी हैं तो इस तरीके से उसको लपेट के और फिर रख देते हैं। इससे जो इसका लीड होता है ना, इसकी वायर कटने लगती है या फिर टूट जाती है, जहाँ पे पिन लगे रहते हैं वहाँ से, या फिर जहाँ पे बोर्ड लगी हुई है कॉर्ड के पास वहाँ से ये तार कटते हैं। उसके बाद जब आप फ़ोन चार्जिंग में लगाते हैं तो तार कटने की वजह से करंट भी लगती है और धीरे धीरे इसका जो चार्जर होता है ये ख़राब भी हो जाती है। तो कभी भी इस तरीके से चार्जर को लपेट के ना रखें। अगर आपको निकाल के रखना है सही तरीके से तो कॉर्ड को पहले हटा दें और हटाने के बाद जो इसका लीड है उसको इस तरीके से आप लपेटें। ऐसे लपेट के जब आप रखेंगे तो इसके वायर कटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। अगला टिप्स है नींबू को लेकर। नींबू कई बार ना बहुत सस्ते मिलते हैं तो काफ़ी सारे उठा के ले आते हैं, या फिर 2-4 भी लेकर आते हैं। तो कई बार नींबू की यूज़ नहीं होती है और रखे रखे ये ख़राब होने लगता है, सूख जाते हैं, फिर इसमें से जूस बिल्कुल भी नहीं निकलती है। फ्रिज में रखने के बाद भी कई बार ऐसे होता है। तो मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ कि आप ले लें सरसों तेल, और सरसों तेल की एक लेयर ऊपर से लगा दें, हल्का सा लेके और नींबू के ऊपर लगा देना है। उसके बाद इसको फ्रिज में रखें या फिर बाहर भी रखेंगे तो भी नींबू जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है दाल को लेकर। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में तो हर रोज़ दाल बनती है बच्चों के लिए, या फिर दाल चावल कई घरों में डेली ही बनती है। तो दाल अधिक मात्रा में लेकर आते हैं पर बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। उसके कारण होते हैं कि जब आप अधिक मात्रा में दाल लेकर आते हैं तो एक ही डब्बे में रख देते हैं और उसमें से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं यूज़ करने के लिए। तो बाकी के जो दाल होते हैं उसमें हवा लगती है और इस वजह से भी ख़राब होने लगते हैं। तो दाल ख़राब ना हो और लंबे टाइम तक आपकी दाल सही रहे, इसमें कीड़े ना लगे, इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बता देती हूँ। आप क्या करें, सरसों तेल ले लें। तो ये लगभग 3 किलो जितना दाल है तो इसमें मैं ली हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल और आधे चम्मच
चम्मच हल्दी ली हूँ और इन दोनों को मिक्स करके हमें दाल में रख लेना है और दाल में हल्दी और तेल की कोटिंग लगानी है। इससे दाल में बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं, दाल ख़राब नहीं होते हैं। तो अच्छे से कोटिंग कर लीजिए। एक एक दाल पे जो सरसों के तेल है, हल्दी है, उसकी कोटिंग होनी चाहिए। इस तरीके से आप साबुत दाल यानी कि जो चना, राजमा, मटर होते हैं उस पर भी कोटिंग कर सकते हैं। इससे कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और आपकी जो दाल है वो 6 महीने तक सुरक्षित रहेंगे। एक और टिप्स मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप जब भी दाल अधिक मात्रा में लेकर आते हैं तो जो डेली यूज़ के लिए होता है वो डब्बे में अलग से रखें, यानी एक छोटे से डब्बे में आप रोज़ यूज़ के लिए रख लें और बाकी की दाल को अलग डब्बे में रखें, जिससे कि उसमें हवा नहीं लगेगी डेली डेली तो भी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरीके से हल्दी और तेल की कोटिंग लगाएंगे तो कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए तवा। तो गैस पर तवा रख दी हूँ और तवा को थोड़ी देर के लिए गर्म भी करना है। तो गैस ऑन कर दी थी, तवा गर्म हो गई है, गैस ऑफ कर दी हूँ और इसमें रखी हूँ 4 तेज पत्ता। तो अगर बड़े वाले हैं तो 3-4 भी रख दीजिए, छोटे छोटे हैं तो थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए। और 1 चम्मच रखी हूँ अजवाइन, इसको कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। और अब रख रही हूँ 2 कपूर की गोलियाँ, बड़ी वाली हो तो 1 भी रखेंगे तो चलेगा और इसे जला लेना है। मच्छर से हम सभी परेशान हैं और मच्छर जो है ये कई तरह की बीमारी लेकर आती है घर में, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बड़ी बीमारी ज़्यादातर मच्छर के काटने से ही होते हैं। तो मच्छर से हम सभी परेशान हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हम जो केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उसका भी यूज़ करने से डरते हैं, क्योंकि बच्चों को इससे नुकसान भी हो सकता है। घर में बुज़ुर्ग हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जब हम मच्छर भगाने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो उससे उनको दिक्कत होती है। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके मच्छर को भगाया जाए, इससे भी मच्छर भागते हैं, मरते हैं। तो शाम होते ही आप क्या करें कि इस तरीके से तेजपत्ता, अजवाइन और कपूर के धुआं पूरे घर में दिखाएं। जितना भी कमरा है सब में आप दिखा लीजिए। इस तरह से आपके भी घर में अगर कूलर ऐसे पड़े हुए हैं तो इसमें मच्छर छुपे रहते हैं, तो इस तरीके से आप हॉल है तो बीच में आप रख दीजिए, जिससे कि उसका धुआं पूरे कमरे में जाए और साथ में पूरे कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से रख भी दे। आप देखेंगे सारे ही मच्छर भाग जाएंगे और मर जाएंगे। उसके बाद कमरे का गेट है, खिड़की दरवाज़ा है, मेन गेट है, अच्छे से बंद कर ले जिससे कि मच्छर बिल्कुल भी ना आ सके। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। एक और टिप्स मैं बताती हूँ मच्छर भगाने का, वो भी बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कारगर है। तो हमें ले लेना है नींबू। नींबू तो हर घर में होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वाला ही लेना है। जो सूखा नींबू होता है ना, जैसे कई बार हम लेकर आते हैं, यूज़ नहीं होता है तो वो सूख जाते हैं, उसमें से जूस नहीं निकलती है, तो उसके जो बीज का भाग होता है वो हमें निकाल लेना है। यानी कि अगर जूस है, पल्प है, उसे हमें अच्छे से निकाल लेना है। और निकालने के बाद ले लेना है एक मिट्टी का दिया और उस नींबू को रख दीजिए। उसमें रखना है कॉटन की बत्ती, जो भी आप पूजा के लिए इस्तेमाल करते होंगे, या फिर अलग से भी कॉटन लेके बत्ती बना सकते हैं। और इसमें रखना है नीम का तेल। अगर नीम का तेल नहीं है तो सरसों का तेल यूज़ कीजिए। जैसे कि मेरे पास अभी नीम का तेल नहीं था तो मैं सरसों तेल ही रखी हूँ। अगर नीम का तेल हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इसको जला लेना है और जलाने के बाद आप उस कमरे में रखिए जहाँ पे सोते हैं। इसकी जो स्मेल है, खासकर जो नींबू की जो स्मेल होती है, उसकी स्मेल से सारे ही मच्छर भाग जाते हैं। आप एक बार इस तरीके से आप जला के और कमरे में रख के देखिएगा। चाय पत्ती हर घर में मिल जाती है, हर किचन में चाय पत्ती मिलेगी, क्योंकि चाय तो आजकल हर घर में बनती है, बच्चे बड़े सभी पीते हैं। आज मैं चाय पत्ती का एक अलग यूज़ आपको बताने वाली हूँ, काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमें ले लेना है कॉटन का कोई भी कपड़ा, आप छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई रुमाल हो वो ले लीजिए, साफ़ होना चाहिए। और इसमें रखना है 2 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती जब हम छानते हैं ना तो उसका जो डस्ट निकलता है वो भी ले सकते हैं। चाय पत्ती को कभी भी बगैर छाने हुए यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं अभी जस्ट पैकेट खोली हूँ और वीडियो शेयर करनी थी, इसलिए मैंने तुरंत डब्बे में डाल दिया है, वरना मैं हमेशा चाय पत्ती को छान के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें जो डस्ट होता है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो जब भी चाय पत्ती आप लेकर आते हैं तो उसे छान के फिर डब्बे में भरें और फिर यूज़ करें। तो जो डस्ट बचती है उसे भी ना फेंकें, उस डस्ट को आप किसी अलग डब्बे में भर के रखें। फ्रिज में हम खाने पीने की अनेकों तरह की चीज़ें रखते हैं, फल फ्रूट रखते हैं, अचार चटनी भी रख देते हैं। तो कई बार होता है कि अचार या फिर चटनी को कवर करना भूल जाते हैं या फिर उसका ढक्कन खुला रह जाता है, तो पूरे फ्रिज में अजीब सी स्मेल भर जाती है। या फिर वैसे भी कुछ टाइम पे ना आप देखेंगे फ्रिज में अजीब सी स्मेल आती है। तो
आप इस तरीके से जब पोटली बना के रखेंगे, चाय पत्ती की पोटली आप फ्रिज में रखते हैं तो सारे ही स्मेल जो होते हैं वो चाय पत्ती एब्जॉर्ब कर लेती है। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जब भी आपको लगे कि फ्रिज से अजीब सी स्मेल आ रही है, चाय पत्ती थोड़ा सा रख के कपड़ों में और पोटली बना के फ्रिज के अंदर रख दीजिए, सारे ही बैड स्मेल को वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।